कोरोना ने फिर एक बार देश में दस्तक दे दी है और इस बार कोरोना का नया वेरिएंट पहले से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी एक्शन मोड में है। कोरोना पर कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक की, जिसके बाद आज पीएम मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। आज पीएम संसद भवन भी पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी मास्क में नजर आए। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी और सीएम धामी ने भी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, लखनऊ में सीएम योगी ने की कोरोना पर बैठक, देहरादून में सीएम धामी की अधिकारियों संग बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के खिलाफ दिल्ली से लेकर देहरादून तक सरकारें एक्शन में हैं। दुनिया में तबाही मचाने वाला ये वेरिएंट भारत में कैसे कम से कम नुकसान पहुंचाए, इस पर चिंतन। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंथन के लिए अधिकारियों संग बैठकों का दौर जारी है। कोरोना संकट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज सदन में बयान दिया और देश को बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। कोरोना के चलते पूरे राज्यों को पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में आ गई हैं। देहरादून में अधिकारियों संग बैठक कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सर, हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं और बैठक करके जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है, हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी ने आज आला अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट सब सही रखने के निर्देश जारी किए हैं। कोविड को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और सभी सीएमओज को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अभी एडवाइजरी है कोविड के नियम कानून को मानने की। बहरहाल कोरोना का नया वेरिएंट BF7 अब तक का सबसे घातक वेरिएंट माना जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो नए वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति एक दिन में 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि पहले के वेरिएंट में संक्रमित व्यक्ति 2 से 3 लोगों को ही संक्रमित कर पाता था। BF7 वेरिएंट के फैलने की रफ्तार पहले के वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बताई जा रही है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक्शन में दिखाई दे रही हैं। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने एक तरफ जहां इसे लेकर के अलर्ट जारी किया, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अफसर मौजूद रहे। इसके साथ साथ कोविड को लेकर के समुचित व्यवस्थाएं सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान की। साथ ही साथ अगर आने वाले दिनों में कोरोना अपना प्रकोप बढ़ाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर के भी चिकित्सकों को दिशा निर्देश दिए। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो एक्शन में सरकार और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कोविड के नियमों का पालन हो, अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, ऑक्सीजन प्लांट सही रखे जाए, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर विशेष सतर्कता रखी जाए, तो ये तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। नए वेरिएंट BF7 को जानिए, आखिर वो है क्या। ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है, सबसे ताकतवर वेरिएंट। संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए घातक हो सकता है। एक संक्रमित 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एंटीबॉडी को चकमा देने में सक्षम है। तो ये है वो वेरिएंट जिसके बारे में चर्चा हो रही है। BF7 के बारे में चर्चा हो रही है कि आखिर ये कितना ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने
1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।